दिल्ली के लिए और उसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के लिए या फिर बात करी जाए तमाम अन्य जगहों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल अपने कार्यकाल का नवा बजट पेश करने जा रही है। एक बात और इसमें खास है कि कल पहली बार ऐसा होगा जब रविवार को बजट पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं मेनकेश्वर शरण सिंह। मंत्री जी, उत्तर प्रदेश को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, तो आपको लगता है कि कल के बजट में उत्तर प्रदेश के लिए भी कुछ खास होना चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पे और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 सालों से आपने जैसे देखा होगा, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जिस तरीके से सर्वांगीण विकास हो रहा है, निश्चित तौर पे जिस तरीके से पूरा देश एक विश्व पटल पे हम लोग एक अग्रणी देश बनते चले जा रहे हैं। आज हम चौथे नंबर की इकॉनमी है विश्व की और तीसरे नंबर की इकॉनमी बनने के लिए हम लोग अग्रसर हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही अच्छा बजट आएगा और उत्तर प्रदेश को जितना अधिक से अधिक मुझे लगता है कि फंड आदरणीय वित्त मंत्री जी देंगी और उसी प्रकार से पूरे, देखिए सरकार का काम होता है पूरे देश को लेके चलना, तो मुझे लगता है इसके बाद 9 तारीख से अब उत्तर प्रदेश का भी बजट सेशन आने वाला है, तो निश्चित तौर पे उम्मीद तो है ही है। विपक्ष लेकिन इस बार फिर से वही कह रहा है कि इनके बजट आते तो ज़रूर हैं, लेकिन वो जो बजट होते हैं वो सब एक जुमलों का सिर्फ गुलदस्ता बनकर सीमित रह जाते हैं। ये लोग अपना बजट तो नहीं खर्चा कर पाते हैं और जो है फिर से इस तरीके का बजट ले आते हैं। अब देखिए, आज आप उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं पिछले 8 साढ़े 8 वर्षों में किस तरीके से कितने अधिक सड़कें बनी हैं, तो अगर बजट इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो ये सब कैसे हो रहा है। और आज 81 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। 2017 में जब हम लोग आए हैं तब 40 मेडिकल कॉलेज थे और आज की तारीख में 81 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं बाकायदा। तो ये 41 मेडिकल कॉलेज अगर बजट खर्चा नहीं हो रहा तो कहाँ से आ गए। सीतापुर का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 1860 का बना है, वहाँ पे नए अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। ये सब कहाँ से आ रहा है, कहाँ से हो रहा है। अभी अगर मैं स्वास्थ्य विभाग या चिकित्सा शिक्षा विभाग का गिनाना शुरू करूँ तो जितने इन पिछले 4.5 साल में 4 साल में काम हुआ है तो बिना बजट खर्चा हुए हो गया। ठीक है, एसआईआर को लेकर भी एक बड़ी जिम्मेदारी उसके बाद की जो है तमाम उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रियों को दी गई थी। आप भी लगातार ग्राउंड लेवल पर लोगों के बीच में रहे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं इसको सर? नहीं, देखिए एसआईआर एक बहुत ही आवश्यक चीज़ थी और मुझे लगता है कि 20-22 सालों से ये नहीं हुई थी और जो गड़बड़ियाँ थीं वोटर लिस्ट में, गड़बड़ियाँ कह लीजिए, या जैसे जो मृतक थे उनके नाम नहीं कटे थे, जो लोग पलायन कर गए हैं दूसरी जगह पे, जो डबल नेम जिनके थे तो वो सब कटने थे, वो सब कट गए हैं। तो निश्चित तौर पे इससे एक बहुत ही फेयर इलेक्शन होने की संभावना बढ़ गई है। अच्छा, ये क्यों कहा जा रहा है कि यूजीसी से जो है वो सवर्ण भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है? आप मानते हैं इसको कुछ ऐसा है कि सिर्फ एक माहौल बनाया जा रहा है? देखिए, आजकल देश में मुझे लगता है कि हमको बाहरी किसी देश से उतना खतरा नहीं है। ये मैं इसको ये नहीं कहता कि खतरा नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा खतरा देश को सबसे बड़ा खतरा आस्तीन के सांपों से है। कौन है सर यहाँ पर आस्तीन के सांप? अब इसको आप ढूंढिए। क्या लगता है विपक्ष आस्तीन का सांप है? अब इसको ढूंढिए आप आराम से, आपको जगह जगह देखने को मिल जाएंगे। ये देश को अराजकता की तरफ ले जाना, जिन लोगों की ये सोच है वही आस्तीन के सांप है। हम सबको उनको पहचानना पड़ेगा और मुझे लगता है देश की जनता अच्छी तरीके से उन लोगों को जानती है, पहचानती है और इसीलिए पिछले 6-7 चुनाव में वो सब के सब धाराशायी हो रहे हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल है मंत्री जी आपसे अभी आया है ये कि पुलिस मुठभेड़ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आया है कि पुलिस के हाफ इनकाउंटर तरीके पर हाईकोर्ट सख्त हुआ। ये कहा है गैर ज़रूरी फायरिंग पर पुलिस को फटकार लगाई है कि अपराधी को सज़ा देना कोर्ट का काम है, सज़ा देना पुलिस का काम नहीं है। प्रमोशन, सोशल मीडिया फेम के लिए फायरिंग गलत है, गैर ज़रूरी हिस्से पर गोली मारना जो है वो अस्वीकार्य है और 6 पॉइंट गाइडलाइन भी जारी किए गए। ये कहा गया है कि व्यक्तिगत अवमानना की कार्रवाई होगी, मौत या गंभीर चोट पर तुरंत हो एफआईआर। हाईकोर्ट ने ये कहा। ये निश्चित तौर पर इसमें कोई इस तरह की गाइडलाइंस पहले से भी थी, सुप्रीम कोर्ट इसमें कई बार इस तरह की गाइडलाइंस बना भी चुका है। हाँ, लेकिन एक चीज़ ये भी है, ये भी हमको देखना पड़ेगा, अगर कोई अपराधी है और वो पुलिस के ऊपर फायरिंग करेगा तो पुलिस क्या करेगी।
आप क्या चाहते हैं, हमारा पुलिस वाला जवान मार दिया जाए? तो कोर्ट कह रहा है गैर जरूरी फायरिंग पर। गैर ज़रूरी कह रहे हैं ना, तो गैर ज़रूरी वाले पे नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन जहाँ ज़रूरी होगा, जहाँ अगर हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, हमारा जो इंस्पेक्टर है, हमारा जो सिपाही है, उसके ऊपर अगर कोई अपराधी फायरिंग करेगा तो उसको जो हम लोग ने रिवॉल्वर दे रखी है, बंदूक दे रखी है, काहे के लिए दे रखी है? काहे के लिए दे रखी है? आपने देखा है आरोप लगाता है। दशहरे के दिन उसकी पूजा करें? जो शस्त्र हम लोगों ने अपने जवानों को दिए हैं, वो शस्त्र पूजन के लिए थोड़ा दिए हैं। अगर कोई उनके ऊपर फायरिंग करेगा, कोई उनको अटैक करेगा कोई, तो फिर वो भाई गोली तो चलेगी ही इधर से भी। विपक्ष ये कहता है ना कि पुलिस जो है अपने आप को दिखाने के लिए इस तरीके के फर्जी एनकाउंटर करती है। तो जितने भी इनकाउंटर्स होते हैं उन सब की गहन जांच होती है। ये बहुत पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर एक इनकाउंटर का गहन जांच होगी, और इस तरह के हर इनकाउंटर की गहन जांच होती है। जहां अगर कोई दोषी पाया जाता है कि नहीं ये फर्जी इनकाउंटर है, तो वहां पे कार्रवाई भी सरकार ने की है और करेंगे। लेकिन हमारा सिपाही, हमारा इंस्पेक्टर, हमारा जवान अगर उसके ऊपर कोई बदमाश गोली चलाएगा तो फिर गोली इधर से चलेगी। बयान आपका हाईकोर्ट के फैसले से इतर नहीं जा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है मंत्री जी? क्योंकि फिर पुलिस तो जस्टिफाई कर देती है ना कि इसने मेरे ऊपर फायरिंग करी तो उसके हाथ से तमंचा मिल जाता है। तो देखिए जस्टिफाई नहीं, एक उसकी अलग सब वो है, सब जांच करते हैं। और ऐसा नहीं है कि कई लोग फंसे भी हैं, कई लोग फंसे भी हैं, तो ऐसा नहीं है। और हाईकोर्ट का फैसला शिरोधार है, लेकिन अब हाईकोर्ट के जज साहब भी देखें, अगर कोई गोली चलाएगा कोई अपराधी और जिसके ऊपर 40-40, 50-50 मुकदमे होंगे, तो क्या करेंगे? ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अनुज के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।